नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी कुमारी और आप देख रहे हैं यूनिक टुडे हिमाचल। हिमाचल की हर बड़ी और अनोखी खबर सबसे पहले आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे बिलासपुर में आरएलए यानी रीजनल लाइसेंस अथॉरिटी से जुड़े वाहन पंजीकरण में सामने आए एक गंभीर घोटाले की। आरएलए का काम होता है लाइसेंस जारी करना और साथ ही वाहनों का पंजीकरण करना, और यह काम आम जनता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर वाहन मालिक को कानूनी तौर पर लाइसेंस और पंजीकरण की जरूरत होती है। परंतु अब इस कारण इस सिस्टम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में करीब 500 वाहनों में घोटाला किया गया है और साथ ही इन्हीं में से सैकड़ों गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है तथा कई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण भी किया गया है। और साथ ही आरोप यह भी है कि वाहन पोर्टल का गलत दुरुपयोग किया गया है और साथ ही फर्जी एनओसी के साथ बैंक क्लियरेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में अशोक कुमार शर्मा जी भी सामने आए हैं, जिनकी गाड़ी भी ब्लैकलिस्ट हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह खबर 28 फरवरी को ही बिलासपुर एसपी कार्यालय तथा पुलिस चौकी को दे दी थी, परंतु समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। परंतु जब उन्होंने कोर्ट में जाने की बात कही तभी 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई। उनका आरोप यह भी है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। इस केस में सबसे बड़ा आरोप यह है कि जैसे ही मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले ही डेटा डिलीशन और बदलाव की आशंका सामने आई। जिन गाड़ियों का डेटा ऑनलाइन था, उनमें से भी आधा डेटा गायब है। अब सवाल ये उठता है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम है या कोई अंदरूनी मिलीभगत है। इस केस में सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि शिकायत के बाद समय पर कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की गई, क्यों एक गंभीर घोटाले को प्राथमिकता नहीं दी गई, और जब डेटा डिलीशन जैसे आरोप लग रहे थे तब पुलिस जांच में क्यों नहीं जुटी। अब यह मामला केवल वाहन पंजीकरण तक नहीं रह गया है, बल्कि अब यह सिस्टम की पारदर्शिता, डिजिटल सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी कड़े सवाल उठा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, तो इसी प्रकार बने रहिए यूटी हिमाचल के साथ। धन्यवाद।